सलाउद्दीन अय्यूबी। ज़माना कहता है जिनको सलाउद्दीन अय्यूबी, ज़माना कहता है जिनको सलाउद्दीन अय्यूबी। शरफ हासिल इन्हें होगा। पुराने दौरों में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी थे, उन्हीं की फौज में शामिल चचा अय्यूबी के भी थे। चचा से अपने पाई तरबियत अय्यूबी ने सारी, विरासत में मिली अय्यूबी को जंगे हुनरदारी। सलाउद्दीन अय्यूबी हुए जब जंग के काबिल, किया सुल्तान नूरुद्दीन ने उनको फौज में शामिल। वो नूरुद्दीन जिनके ख्वाब में सरकार आए थे, नसीब वाला था जो सरकार का दीदार पाए थे। जिन्होंने दुश्मनों के सैकड़ों खित्ते उजाड़े थे, रकीबों के सभी नापाक मंसूबे बिगाड़े थे। किया करते थे वो कोशिश फतह मस्जिद पे पाने की, सलेबी ताकतों से मस्जिद अक्सा छुड़ाने की। मगर अफसोस नूरुद्दीन की हसरत अधूरी थी, मगर अफसोस नूरुद्दीन की हसरत अधूरी थी, मगर अफसोस नूरुद्दीन की हसरत अधूरी थी। सिपाही उनके थोड़े थे, उधर एक फौज पूरी थी। सिपाही उनके थोड़े थे, उधर एक फौज पूरी थी। सिपाही उनके थोड़े थे, उधर एक फौज पूरी थी। वो मस्जिद जिसको हम सब कहते हैं एक मस्जिद अक्सा, मुसलमानों से उसको तब बुरी ताकत ने छीना था। किया था जुल्म उस दम जालिमों ने की थी खूंरेजी, सितम से जालिमों के कांपता था हर फिलस्तीनी। मुसलमानों के दिल में जुल्म के खंजर उतारे थे, नहीं बख्शा किसी को, बच्चे बूढ़े सारे मारे थे। तमन्ना थी ये नूरुद्दीन की एक रोज ऐसा हो, मुसलमानों का अपनी मस्जिद अक्सा पे कब्जा हो। उन्होंने लकड़ी का मिंबर भी
कीन की जाते थे वो पहले। सलाउद्दीन का दुश्मनों में खौफ तारी था, इजाफा दिन ब दिन अय्यूबी की शोहरत में जारी था। उन्हें सुल्तान नूरुद्दीन ने फिर मिस्र भिजवा कर कराया मिस्र पे हमला, रखे नसरानी दहला कर। सलाउद्दीन ने तलवार के जौहर दिखाए जब, हजारों दुश्मनों के उनके धड़ से सर उड़ाए तब। हजारों काम आए, सैकड़ों मैदान से भागे, नहीं डटते थे दुश्मन जंग में अय्यूबी के आगे। सलाउद्दीन ने दुश्मन पे अपनी धाक बिठलाई, हुई रब की इनायत कामयाबी जंग में पाई। सलाउद्दीन अय्यूबी हुनर में अपने माहिर थे, तो नूरुद्दीन जंगी भी बहुत उनसे मुतासिर थे। सलाउद्दीन की तलवार से जब कम हुए जालिम, सलाउद्दीन की तलवार से जब कम हुए जालिम, सलाउद्दीन की तलवार से जब कम हुए जालिम, बनाया उनको नूरुद्दीन ने फिर मिस्र का हाकिम। बनाया उनको नूरुद्दीन ने फिर मिस्र का हाकिम, बनाया उनको नूरुद्दीन ने फिर मिस्र का हाकिम। इसी तरह सलाउद्दीन ने कुछ मुल्क और जीते, सिपाही उनके ऐसे थे कि जैसे शेर और चीते। लड़ाई करने वो मैदान में जिस दम उतर जाते, तो जालिम दुश्मनों को दिन में भी तारे नजर आते। खुदा की रहमतों का ऐसा कुछ उन सब पे साया था, दिया था हौसला और शेर दिल उनको बनाया था। सुनो सुल्तान का जब आखिरी वक्त सफर आया, सलाउद्दीन को दी सल्तनत और ताज पहनाया। बने सुल्तान इस तरह सलाउद्दीन अय्यूबी, मिला मनसब उन्हें ऊंचा, खुदा की उन पे रहमत थी। सलाउद्दीन ने शुक्र खुदा फौरन किया दिल से, मगर मकसद अधूरा था, अभी थे दूर मंजिल से। तमन्ना थी अभी दिल में फतह मस्जिद पे पाने की, जो थे भटके हुए मोमिन उन्हें रस्ते पे लाने की। मुसलमान मिस्र में कुछ दीन के रस्ते से भटके थे, वो मैनोशी जिनाकारी को ही अच्छा समझते थे। कमांडर मिस्र का एक था जो ये सब आम करता था, कमांडर मिस्र का एक था जो ये सब आम करता था, कमांडर मिस्र का एक था जो ये सब आम करता था। वो मोमिन था मगर नसरानियों का काम करता था। वो मोमिन था मगर नसरानियों का काम करता था, वो मोमिन था मगर नसरानियों का काम करता था। बुरा था शख्स वो उस शख्स का था नाम भी नाजी, भलाई कोई उसमें थी नहीं, आदत का था पाजी। खरीदा था उसे नसरानियों ने कुछ दिरहम देकर, लिया करते थे उससे काम वो जालिम रकम लेकर। हुआ अंदाजा जब उस शख्स को अय्यूबी ताकत का, तो उसने दे दिया फौरन बुलावा उनको दावत का। सलाउद्दीन अय्यूबी वहाँ तशरीफ जब लाए,
लड़कियों ने फूल बरसाए। कहा सुल्तान ने उन लड़कियों से फूल मत फेंको, मैं एक इंसान हूँ अदना ना मुझ में और कुछ देखो। बड़े आगे तभी एक मेज पे खाना सजा पाया, लजीजी खाने की खुशबू ने था कमरे को महकाया। कहा सुल्तान ने फिर क्या यहाँ ऐसा ही चलता है, यहाँ हर रोज क्या हर शख्स को ये खाना मिलता है। दिया फिर हुक्म ये नाजी को तुम ये खाना ले जाओ, हर एक अपने मुलाजिम में इसे तकसीम करवाओ। ये मेरा हुक्म है कि आज से ऐसा नहीं होगा, ये मेरा हुक्म है कि आज से ऐसा नहीं होगा, ये मेरा हुक्म है कि आज से ऐसा नहीं होगा। हमारी हुक्मरानी में बड़ा छोटा नहीं होगा, हमारी हुक्मरानी में बड़ा छोटा नहीं होगा, हमारी हुक्मरानी में बड़ा छोटा नहीं होगा। लिया थोड़ा सा खाना और उसको बैठ के खाया। सलाउद्दीन के होठों पे फिर शुक्र खुदा आया। कहा मेरी नहीं मनसब की तुम ताजीम करते हो, रसूल अल्लाह के फरमान पर बिल्कुल न चलते हो। ये फरमाया मेरे सरकार ने कोई नहीं अदना, कभी छोटे बड़े का दिल में अपने फर्क मत रखना। हदफ मेरा नहीं मनसब, मेरा मकसद नहीं है ये, हमें जाना है और आगे हमारी हद नहीं है ये। हमारा अज़्म है इस्लाम को ऊंचाइयां देना, हमारे दीन के दुश्मन है जो उनको मिटा देना। हमें बैतुल मुक़द्दस भी अभी दुश्मन से लेना है, हमें तकलीफ दी जिसने तशद्दुद उसको देना है। फना कर देंगे खुद को, दीन की अजमत बचाएंगे। सितम जो हम पे करते हैं मजा उनको चखाएंगे। ये कहकर हो गए रुखसत सलाउद्दीन अय्यूबी, ये तेवर देख कर सुल्तान के घबरा गया ना
सजाऊं मैं, मधुस में करूं सुल्तान को फिर से बुलाऊं मैं। मधुस में करूं सुल्तान को फिर से बुलाऊं मैं, मधुस में करूं सुल्तान को फिर से बुलाऊं मैं। मिला इंसान वो बदवक्त फिर सुल्तान से जाकर, कहा सुल्तान से झूठी इताअत उनकी दिखला कर। मेरे सुल्तान ऐसा सब सिपाही मेरे कहते हैं, हमारे मुल्क के सुल्तान कितने नेक अच्छे हैं। नहीं मेरी कोई मर्जी ये उन सबकी तमन्ना है, वो कहते हैं खुशी में जीत की एक जश्न करना है। इजाजत दें अगर जो आप तो ये आज हो जाए, खुशी में जीत की एक जश्न का आगाज हो जाए। सलाउद्दीन ने नाजी से ये बोला जरा ठहरो, अभी कुछ रोज को इस जश्न को तुम मुलतवी कर दो। मुझे कुछ काम है, जब काम से फुर्सत में पाऊंगा, खुशी ये कब मनाना है मैं फिर तुमको बताऊंगा। तभी गर्दन झुका कर नाजी ने अपना दहन खोला, दबे लहजे में वो सुल्तान से अल्फाज ये बोला। बहुत बेहतर कहा है आपने, जैसा वही होगा। मेरा वादा है ये कोई दखल इसमें नहीं देगा। कहा सुल्तान बस कुबार ही इतनी रियायत दे, कहा सुल्तान बस कुबार ही इतनी रियायत दे, कहा सुल्तान बस कुबार ही इतनी रियायत दे कि इस महफिल में थोड़ी मैं कशी की भी इजाजत दे। इस महफिल में थोड़ी मैं कशी की भी इजाजत दे, इस महफिल में थोड़ी मैं कशी की भी इजाजत दे, इस महफिल में थोड़ी मैं कशी की भी इजाजत दे। बड़ा दिलचस्प ये किस्सा है मेरे मेहरबान सुनिए, बड़ा दिलचस्प ये किस्सा है मेरे मेहरबान सुनिए, बड़ा दिलचस्प ये किस्सा है मेरे मेहरबान सुनिए। सलाउद्दीन अय्यूबी की बाकी दास्तां सुनिए, सलाउद्दीन अय्यूबी की बाकी दास्तां सुनिए। बड़ा दिलचस्प ये किस्सा है मेरे मेहरबान सुनिए, बड़ा दिलचस्प ये किस्सा है मेरे मेहरबान सुनिए, बड़ा दिलचस्प ये किस्सा है मेरे मेहरबान सुनिए। सलाउद्दीन अय्यूबी की बाकी दास्तां सुनिए। सलाउद्दीन अय्यूबी की बाकी दास्तां सुनिए, सलाउद्दीन अय्यूबी की बाकी दास्तां सुनिए। सिपाही वैसे तो मेरे सभी वो लाजवाबी हैं, हुनर में अपने माहिर हैं मगर थोड़े शराबी हैं। खुशी के मौके पर पीते हैं वो हर दिन नहीं पीते, वो दिल बहलाते हैं अपना कभी इस थोड़ी मस्ती से। कहा सुल्तान ने नाजी से तुम उन सब के अफसर हो, उन्हें रखना है किस तरह समझते मुझसे बेहतर हो। चलो अच्छा तुम्हें इस मर्तबा में की इजाजत है, मगर अच्छी नहीं ये शे बुरी बस इसकी आदत है। इजाजत मिल गई सुल्तान से नाजी हुआ वापस, तमन्ना हो गई पूरी हुआ वो बेतहाशा खुश। समझते थे सलाउद्दीन जो इसके इरादे थे, तहत मंसूबे के उसको
देते जाते थे। मगर ये राज उस नाजी पे ना होने दिया जाहिर। समझता था जो अपने आप को हर काम में माहिर। सलाउद्दीन के हम नवा जो राजदारी थे, था उनका नाम अली बिन सूफिया, दुश्मन पे भारी थे। सलाउद्दीन उनके मातहत हर काम करते थे। सलाउद्दीन उनके मातहत हर काम करते थे। सलाउद्दीन उनके मातहत हर काम करते थे। वो साजिश दुश्मनों की जान से नाकाम करते थे। वो साजिश दुश्मनों की जान से नाकाम करते थे। वो साजिश दुश्मनों की जान से नाकाम करते थे। सलाउद्दीन ने ये मशवरा उनसे लिया उस दिन। बताओ नाजी के पैगाम पे अब जाऊं मैं किस दिन। अली ने ये कहा दिन में नहीं तुम रात में जाना। मैं परसों आऊंगा ये कल उसे पैगाम भिजवाना। फिर अगले रोज ये सुल्तान ने पैगाम भिजवाया। सलाउद्दीन का पैगाम ये नाजी ने जब पाया, खुशी से खिल गया चेहरा तभी शैतान नाजी का। मिला मौका उसे सुल्तान से अब धोखेबाजी का। तभी उसने सिपाही दस्ता अपने पास बुलवाया। किसे किस काम को अंजाम देना है ये समझाया। सजाई बज़्म एक ऐसी नजारे जिसमें बिखरे थे। थी आली शान इस दर्जा के जैसे तारे उतरे थे। रक़ासाएं हंसी सरगम की धुन पे रक्स करती थी। बला की रोशनी फैली थी जिसमें वो निखरती थी। निराली रात थी उस रात के मंजर निराले थे। मशालें इतनी रोशन थी उजाले ही उजाले थे। सलाउद्दीन का दस्ता हुआ जब बज़्म में दाखिल। सलाउद्दीन का दस्ता हुआ जब बज़्म में दाखिल। सलाउद्दीन का दस्ता हुआ जब बज़्म में दाखिल। तो इस्तक़बाल के नारों से गूंजी नाजी की महफिल। तो इस्तक़बाल के नारों से गूंजी नाजी की महफिल। तो इस्तक़बाल के नारों से गूंजी नाजी की महफिल। सलाउद्दीन की ताज़ीम को नाजी हुआ हाजिर। झुकाया पहले सर को बाअदब कहने लगा वो फिर। किया एहसान जो ना चीज की महफिल में आ पाए। दिया खिदमत का मौका आपने मैंने शरफ पाए। मिली महफिल को जीनत आपसे इसमें निखार आया। तमन्ना
उस लड़की से फौरन ठहर जाओ, ना ऐसे हाल में तुम इस तरह मेरी तरफ आओ। बहुत ही खूबसूरत थी वो लड़की, एक आफत थी, न थी शर्मो हया उस लड़की में और ना शराफत थी। जमाने भर की मस्ती का निगाहों में बसेरा था, हंसी जुल्फों को उसने उरियां शानों पर बिखेरा था। सलाउद्दीन ने फिर अपनी चादर पेश उसको की, कहा लड़की से इस चादर को फौरन ओढ़ लो जल्दी। बहुत घबरा गई लड़की तभी चादर को फिर ओढ़ा। सलाउद्दीन ने उसकी तरफ फिर रुख किया थोड़ा, कहा तुम कौन हो और किस लिए ये काम करती हो। कहा तुम कौन हो और किस लिए ये काम करती हो। कहा तुम कौन हो और किस लिए ये काम करती हो। भला क्यों नाम को औरत के तुम बदनाम करती हो। भला क्यों नाम को औरत के तुम बदनाम करती हो। भला क्यों नाम को औरत के तुम बदनाम करती हो। बहुत नाज़िम हुई खुद पे वो लड़की, फूट कर रोई। कहा सुल्तान मजबूरी है कि मेरा नहीं कोई। मेरे नाबीना वालिद इस घड़ी बीमार हैं घर में, खुदा ने लिख दी हैं मजबूरियां मेरे मुकद्दर में। ये साजिश नाज़ी ने की है तुम्हें बदनाम करने की। कहा है देगा वो कीमत मुझे ये काम करने की। सलाउद्दीन बोले लड़की से बिल्कुल न घबराओ, तुम्हारे साथ हूं मैं आज से, इस वक्त तुम जाओ। कहो नाजी से जाके तुमने अपना काम निपटाया। गई लड़की वहां से नाजी को ये जाके बतलाया। कहा था आपने जैसा किया है सब वही मैंने, ना अपने काम में छोड़ी कहीं कोई कमी मैंने। बहुत खुश हो गया नाजी, उठा फिर अपने मरकज से, मचा कर शोर वो कहने लगा उस वक्त ये सबसे। हमारे रहनुमा सुल्तान तो मैनोशी करते हैं, बुरा किरदार है इनका जनाब अय्याशी करते हैं। सुना सुल्तान ने ये सब तो आए खेमे से बाहर। सुना सुल्तान ने ये सब तो आए खेमे से बाहर। सुना सुल्तान ने ये सब तो आए खेमे से बाहर। कहा सुल्तान ने लड़की से अपने पास बुलवा कर। कहा सुल्तान ने लड़की से अपने पास बुलवा कर। कहा सुल्तान ने लड़की से अपने पास बुलवा कर। बताओ क्या तुम्हारे साथ है ऐसा किया मैंने। ये नाजी कहता है जैसा कहो वैसा किया मैंने। कहा लड़की ने ये नाजी सरासर झूठ कहता है। हमारे रहनुमा सुल्तान का किरदार अच्छा है। मुझे छूना तो क्या सुल्तान ने ना एक नजर देखा, न मैंने कोई भी सुल्तान के जैसा बशर देखा। कहा सुल्तान ने नाजी से मैं ये जानता था सब, मगर मैं जायजा लेता था तुम जाओगे किस हद तक। हुआ नाजी बहुत रुसवा और उसका मुंह हुआ काला। उसे सुल्तान ने उठवाया और जिंदान में डाला।
उसके जितने थे सभी को साथ में लेकर किया तैयार अय्यूबी ने एक काफी बड़ा लश्कर। यही उनकी तमन्ना थी अगर ये फौज मिल जाए, किसी भी जंग में मुश्किल कोई आड़े नहीं आए। किया फिर गौर अय्यूबी ने अब ऐसा किया जाए, फिलिस्तीनी हुकूमत पर भी अब हमला किया जाए। सभी दस्तों को अपने फिर से अच्छी तरबियत देकर, सभी दस्तों को अपने फिर से अच्छी तरबियत देकर, सभी दस्तों को अपने फिर से अच्छी तरबियत देकर सलाउद्दीन अय्यूबी चले फौजे सिपा लेकर। सलाउद्दीन अय्यूबी चले फौजे सिपा लेकर, सलाउद्दीन अय्यूबी चले फौजे सिपा लेकर। सलाउद्दीन का अब हर कदम मंजिल की जानिब था, खुदा की मर्जी थी इसमें यही मौका मुनासिब था। मुसलसल तय सफर करते रहे मंजिल पे आ पहुंचे, ये बेड़े बेखतर तूफान से साहिल पे आ पहुंचे। फिलिस्तीन आ गए तो मस्जिद अक्सा नजर आई, सलाउद्दीन का दिल रो दिया और आंख भर आई। तभी सुल्तान ने अल्लाह से रोकर दुआ मांगी, मुसलमानों की जान की खैर और अपनी फतह मांगी। किया हमला तभी सुल्तान ने नामे खुदा लेकर, खबर दुश्मन को पहुंची आ गया लश्कर बड़ा लेकर। सलाउद्दीन ने आतिश के गोले उस पे फिर छोड़े, जलाए उसके दस्ते आग से और हौसले तोड़े। सलाउद्दीन की तलवार में बिजली उतर आई, शुजात देख कर सुल्तान की वो फौज घबराई। लगे अंबार लाशों के सले भी भागते थे अब, सलाउद्दीन से वो खैर जां की मांगते थे अब। हुआ सब जालिमों का खात्मा और वक्त वो आया, हुआ सब जालिमों का खात्मा और वक्त वो आया, हुआ सब जालिमों का खात्मा और वक्त वो आया। सलाउद्दीन ने मस्जिद पे परचम दीनी फहराया, सलाउद्दीन ने
बड़े मर्दे मुजाहिद थे।